कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे। रात के 8 बज चुके हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई। बहुत से ज्यादा गलत, दुर्भाग्यपूर्ण, नाकाबिले बर्दाश्त थी। दरबार साहिब में जो कुछ हुआ उसको जिसने भी देखा उसने उसको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। सबकी एक ही प्रतिक्रिया थी, बहुत गलत हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, नाकाबिले बर्दाश्त। हर किसी ने एक आवाज में इस घटना की निंदा की। जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। हर किसी ने कहा जो हुआ नहीं होना चाहिए था, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए थी इसको। लेकिन ये किसके इशारे पर हुआ? बेअदबी की साजिश का स्क्रिप्ट राइटर कौन? किसके इशारे पर समाज में दरार पैदा करने की कोशिश हुई? किसके इशारे पर समाज को आपस में लड़वाने का प्रयोग हुआ? प्रयोग। हर कोई इन सवालों के जवाब जानना चाहता है, लेकिन शायद आपको इन सवालों के जवाब अब कभी ना मिले, क्योंकि बेअदबी के आरोपी की लिंचिंग कर दी गई। उसे पीट पीट कर मार दिया गया। 2 दिन में 2-2 लिंचिंग। 2 दिन में 2-2 लिंचिंग। पहले स्वर्ण मंदिर में, फिर कपूरथला में। लेकिन 48 घंटे बाद भी आरोपी को कोई पहचानने वाला कोई नहीं है। ना उसका पर्स है, मोबाइल है, कुछ नहीं है, गुमनाम। इसलिए जो गुरु घर में हुआ उसकी तो जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन उसके बाद जो 2 लिंचिंग हुई उस पर कोई बोलने को क्यों नहीं तैयार है? सब चुप है, मौन है। बेअदबी गलत, लिंचिंग सही कैसे? बेअदबी पर सियासत, लिंचिंग पर सन्नाटा कैसे? क्योंकि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू तो चौराहे पर फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में बेअदबी का पाकिस्तानी कनेक्शन और आईएसआई कनेक्शन भी सामने आ गया है। न्यूज 18 इंडिया की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि कपूरथला के ग्रंथी बाबा अमरजीत सिंह ने घटना की जानकारी आईएसआई को दी। घटना के बाद फेसबुक लाइव भी किया। बाबा अमरजीत की तस्वीर भी इससे पहले भी आईएसआई के लोगों के साथ आ चुकी है। ये आईएसआई कनेक्शन भी है। इसलिए सवाल तो यह भी है कि बेअदबी प्लान मेड इन पाकिस्तान। बेअदबी प्लान मेड इन पाकिस्तान। मनीष तिवारी ने भी बॉर्डर पार वाली साजिश का जिक्र किया। कांग्रेस भी बॉर्डर पार वाली साजिश की तरफ इशारा कर रही है और आरएसएस भी इसे समाज को तोड़ने वाला षड्यंत्र बता रहा है। आपको बता दें, बेअदबी पर सियासत लेकिन लिंचिंग पर सन्नाटा क्यों? यह बड़ा सवाल है। बेअदबी जो हुई उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम, लेकिन 2 दिन में जो 2 लिंचिंग हुई है उस पर कोई बोलने को क्यों नहीं तैयार है? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ पंजाब कांग्रेस से जीएस बली जी हैं। स्वागत है सर आपका। पंजाब कांग्रेस से हैं जीएस बली जी। और मेरे साथ प्रितपाल सिंह बालीवाल पंजाब लोक कांग्रेस उनसे हैं, और रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं पंजाब कांग्रेस से जो मेरे मेहमान हैं जीएस बली जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है सर? तब मैं सवाल लूंगा। जी जी जी, आ रही है सर, आ रही है जी, आ रही। बली जी, सीधा सा सवाल, बेअदबी गलत, जो हुआ गलत, उसकी जितनी निंदा की जाए कम, दुर्भाग्यपूर्ण, नाकाबिले बर्दाश्त। जो लिंचिंग हुई वो भी तो गलत हुई सर। सर आपने बहुत सी बातें जो की हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने। हाँ, जो मैंने सुना है, जो आपने कहा है कि बहुत बड़ी और बड़ी दुख की घटना है। पंजाब जैसे, मैं तो कहूँ सारे हमारे हिंदुस्तान में भी कहीं हो वो बुरी बात है जी। अगर पंजाब में हुआ है ये तो और भी बहुत बुरी बात है। तो अब जो लिंचिंग की आप बात कर रहे हैं कि मारा गया, पीटा गया, ये कहा गया, ये भावना से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, ये भावनाएं होती हैं। हम ये कहते हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, हम ये कहते हैं, हम मानने वाले हैं कानून को, मगर कहीं ना कहीं आके जब भावनाओं के साथ कोई चीज जुड़ी होती है उसमें आके कहीं ना कहीं ये भावनाएं सामने आती हैं। चाहे गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, ये हमारे हिंदुस्तान की जो सरकारें हैं या हमारी पंजाब की, ये हमारा धर्म है उनकी रक्षा करना। दूसरी बात, जो ये हुई, जो मॉब लिंचिंग हुई, जो मारपीट हुई,
हम भी चाहते थे जब हमने ये देखा कि कानून व्यवस्था के हिसाब से उनको ये सौंप देना चाहिए था, क्योंकि हमें ये पता लगता कि क्या हुआ है। Yes. हमारे पड़ोसी देश जो हैं, हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं, हमारे भाईचारे को जो है उसको ठेस पहुंचाना चाहते हैं। मगर मैं आपको बड़ी गारंटी से ये कहना चाहता हूं, हमारे पंजाब के अंदर कहीं ठेस पहुंचने वाली नहीं है। जितनी मर्जी ये ऐसी बातें कर लें गलोनी, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। रही आपने कहा नवजोत सिंह सिद्धू साहब की बात, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं कांग्रेस, पंजाब प्रदेश कांग्रेस में, राष्ट्र ये हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। अगर उन्होंने कहा है सूली पे चढ़ा दिया जाए, सूली का मतलब ये नहीं होता, मैं आपसे फिर ये कहूं, सूली का मतलब होता है कि सख्त सजा दी जाए। बख्शी साहब बैठे हैं साथ में, दूसरे सज्जन भी बैठे हैं साथ में। हमारी पंजाबी भाषा में ये कहा जाता है, मेरा ख्याल है जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, ऑनरेबल कोर्ट ने, किसी ने 5 मर्डर भी किए हैं, 4 भी किए हैं, उसको सूली पे नहीं चढ़ाया गया, उसको फांसी दी गई है। बाली जी, फांसी दी गई, मगर ये कहा है, ये उसका मतलब ये है कि सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। बाली जी, बहुत बहुत खूबसूरत बात आज आपने कही। मानियो, किसी में हिम्मत नहीं और किसी में हैसियत नहीं है कि आपस में लड़ाने की कोशिश करेगा और हम लोग बहकावे में आ जाएंगे। ना इनकी हैसियत ना औकात, जितनी मर्जी कोशिशें कर ले। आप भी जानते हैं साजिश थी, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं, जीडी बख्शी जी जानते हैं कि ये लड़ाने की कोशिश थी, लड़वाने की कोशिश थी, समाज को तोड़ने की कोशिश थी। आपने बहुत खूबसूरत बात कही, लेकिन आपने एक चीज कही कि भावनाएं आहत होती हैं तो ये हो जाता है। क्या भावनाएं आहत होने पर लिंचिंग सही? ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब परमेश्वर, पिता परमेश्वर, नारायण का मंदिर, मैं ये कहूं हर मंदिर, मैं ये कहूं अकाल पुरख पिता परमेश्वर का, तब जाके कहीं ना कहीं ऐसी बात सामने आ जाती। मैं भी होता, आप भी होते, जरूर ऐसी बात होती। हम ये कहते, फिर भी हम ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे भारत में है, बड़ी जबरदस्त है। हमारी कार्यालय जो है भारत में, कानून व्यवस्था बहुत जबरदस्त है। अगर आज ये पकड़ के, मैं ये कहूंगा, मगर भावनाएं जुड़ी हुई है ना सर साथ में, मैं ये भी तो कहूंगा बाली जी, कि भावनाएं हैं हमारी। आपने बहुत खूबसूरत पहले कहा कि भावनाएं जुड़ी हुई है। नहीं बाली जी, माफी के साथ, आप बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं यहां आपसे इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि भावनाएं आहत होने पर कोई और धर्म अगर इस तरह की लिंचिंग कर देता है तो उसको क्या कुछ नहीं कहा जाता। आप जानते हैं लिंचिंग है। मेरे को पूरा बोलने दीजिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए। ये भी आपने, बाली जी मुझे पूरा बोलने दीजिए। लिंचिंग गलत है, एक धर्म में लिंचिंग गलत, दूसरे धर्म में लिंचिंग सही, ये नहीं हो सकता। लिंचिंग है, लिंचिंग गलत है। कानून अपने हाथ में लेना, हमारे देश में कानून है, संविधान है। भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत होने पर लिंचिंग का लाइसेंस नहीं मिल जाता। लिंचिंग गलत है, किसी भी कीमत पर किसी की भी गलत है, हर धर्म में गलत है। धार्मिक भावनाएं तो दूसरे धर्म की भी आहत होंगी, तो वो भी अगर वही करेगा फिर कहेंगे भावनाएं आहत हुई थी। जो हुआ गलत हुआ बाली जी, मैं आपके साथ हूं, बहुत गलत हुआ, लेकिन कानून सजा देता। आप एक लाइन बोलिए कम से कम, क्योंकि जो गोल्डन टेंपल में हुआ, स्वर्ण मंदिर में हुआ, फिर कपूरथला में हुआ, वो आगे ना हो। लिंचिंग गलत है, बस एक लाइन बोलिए, मैं जीडी बख्शी जी के पास जाऊंगा। लिंचिंग गलत हुई, जो हुआ बस इतना बोल दीजिए। मैंने आपसे ये कहीं इसका सर्टिफिकेट नहीं दिया, मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा। आप मुझे बता दीजिए अगर मैंने ऐसा कहा है। मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा। जो आप कह रहे हैं, मैंने ये कहा है कि कानून व्यवस्था हमारे देश में है। हम ये कहते हैं कि अगर कानून के हवाले कर दिया जाता तो शायद बहुत सी बातें हमें पता लगती। मैंने ये कहा है, मानयोग, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मैंने ये बात कानून के हवाले कर दिया।